तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ई कल्याण का फॉर्म कैसे आप लोग अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से खुद ही भर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ई कल्याण फॉर्म भरने का फुल प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप लोग आसानी से ई कल्याण का फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ई कल्याण का फॉर्म। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम में आना है, वहाँ पे ई कल्याण टाइप करना है। ठीक है, ई कल्याण टाइप करने के बाद आप लोगों के सामने पहला वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट आ रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। ये देख सकते हो, ये ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो गाइज, ये जो स्टूडेंट लॉगिन होता है, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पहले कभी भी अपना ई कल्याण का फॉर्म भरे हुए हैं या पहले रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, ये पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और न्यू वाले स्टूडेंट्स यानी कि जो पहली बार ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि जो 10th पास करके अभी 11th में आए हैं और पहली बार अपना ई कल्याण के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ई कल्याण का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आज हम लोग दोनों स्टूडेंट कैसे फॉर्म भर सकते हैं, वो दोनों वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर पूरी जानकारी सटीक मिलेगी आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक नया पेज ओपन हो रहा है। थोड़ा नेट स्लो है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है, ये देख सकते हो। ये बात कर रहा हूँ वैसे स्टूडेंट्स जो पहली बार ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हो या न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है स्टूडेंट आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर। तो आप लोगों के पास जो है आधार नंबर होना चाहिए, और आधार से जो नंबर लिंक है आपका मोबाइल नंबर, वो नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर में आप लोग कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल सकते हो, लेकिन ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो आपके आधार नंबर से लिंक रहेगा, ये याद रखिएगा। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद आप लोगों को वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके आधार से जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, ओटीपी जाएगा, उसके बाद ओटीपी फिल कीजिएगा, तो उसके बाद आपका जो है एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देगा, मतलब आप लोगों को पासवर्ड बनाना होगा। और पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो आप लोग हैं, आप अपना पासवर्ड ऐसे सिंबल्स, कैरेक्टर्स और नंबर्स में बना सकते हो, और ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और ठीक है, तो फिर इसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, सबमिट पे, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोनों स्टूडेंट्स का सेम प्रोसेस है, यानी कि जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं और जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद होम पेज पर आ जाना है। ठीक है, फिर से होम पेज पे आ जाना है ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ई कल्याण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है आप लोगों को, अब आपको क्या करना है, आपको अब डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह से दो पॉपअप ओपन हो गए, एक पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट और पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो आपके स्टेट के अंदर ही है, मतलब जो भी स्टेट के हैं आप, तो उस पर क्लिक करना है विद इन स्टेट पे, और अगर आप लोग बाहर के हैं तो आउटसाइड स्टेट पे क्लिक करना है। तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग, हम लोग मान के चलते हैं हम लोग विद इन स्टेट के हैं। ठीक है, तो विद इन स्टेट पे क्लिक करना है। अब विद इन स्टेट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने जो है ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये लॉगिन का पेज आ चुका है। अब क्या करना है आपको, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था जिस नंबर से, ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोगों को डालना है।
ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये कैप्चा भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैप्चा भर देते हैं। तो हम लोगों ने ये कैप्चा भर दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपका जो डैशबोर्ड है, ठीक है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यानी कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। ये सारा कुछ आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका इस तरह से एक पेज बन जाएगा, ठीक है। आपका जो है ये प्रोफाइल बन जाता है इसमें। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं फॉर रिन्यूअल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन इफ and only if previous year application exist and sanction released the amount, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पहले के स्टूडेंट पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उनको बस रिन्यूअल करना होता है, ठीक है। रिन्यूअल यानी कि आपका सारा डिटेल भरा हुआ रहता है, फिर से आपको कुछ कुछ ईयर वगैरह चेंज करने हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिन्यूअल का बात हो गया। अब यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रिजेक्शन के जो है कारण दिए हुए हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन के कारण दिया हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो रिजेक्शन का कारण यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को। देखिए, रिजेक्शन का कारण में क्या क्या बताया गया कि नॉट इफ नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपका बोनाफाइड नहीं है, फिर आपका जो कास्ट, इनकम, ये सब अगर गलत है सर्टिफिकेट में कुछ भी, आपका स्टडी ईयर गलत है, तो फिर आप अगर स्टूडेंट जो है अपना डॉक्यूमेंट गलत तरीके से अपलोड करता है, आपका जो है बोनाफाइड फ़ोटो वगैरह में कुछ गलत पाया जाता है, तो आपका जो है रिजेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशन। तो ये रिजेक्शन का कारण है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ये तो बेसिक नॉलेज था जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपका ये डैशबोर्ड हो गया है, ये सारा कुछ। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रेश का ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जो पहली बार अपना भर रहे हैं, ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हैं पहली बार, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सेम प्रोसेस होता है रिन्यूअल का भी, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूअल का बना दूंगा। बाकी सेम प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने फिर से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये पूरा एप्लीकेशन को आपको अच्छे से ध्यान से भरना होगा, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान से ये एप्लीकेशन को फिल करना होगा। अब चलिए एक एक करके देखते हैं ये एप्लीकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक करके एप्लीकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक 10th डिटेल, यानी कि आपका 10th का जो है वो डिटेल मांगा जाएगा आपसे। तो डिटेल 10th का यहाँ पे देखिए, मैट्रिक 10th पास टाइप, यानी कि मैट्रिक जो 10वीं पास किए थे आप लोग, ठीक है। जो 10वीं पास किए थे वो उसका प्रकार, यानी कि आप लोग रेगुलर थे, सप्लीमेंट्री थे, सीबीएसई से थे, जैक से थे, तो ये सारा कुछ आपको मतलब पूछा जाएगा कौन सा ये बोर्ड वगैरह थे। तो ये आप लोगों को देना है जो भी बोर्ड से है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10वीं पास ईयर, यानी कि आप लोगों ने किस वर्ष पास किया था अपना 10th का एग्ज़ाम, वो लिखना है। फिर अधिकतम मार्क्स, यानी कि 10th का मार्क्स कितना था आपका, नहीं मतलब कि टोटल मार्क्स कितना का होता है। तो जनरली 500 का होता है, कुछ कुछ बोर्ड्स में अलग होते हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखना है 500, ठीक है। फिर आपका जो ये जेंडर क्या है, फिर यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का अगर नंबर है तो वो लिख सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें गाइज ये दिख रहा होगा आप लोगों को रेड कलर का स्टार्स लगा हुआ है, वो कंपलसरी है, आप लोगों को भरना ही है, ठीक है। और जिसमें ये रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप लोग छोड़ भी सकते हो,
और होगा अगर डेटा अवेलेबल तो आप लोग भर दीजिएगा। तो इसके बाद क्या है, आप लोगों को 10th में कितने मार्क्स आए थे वो भरना है। फिर यहाँ पे देखिए आपका ग्रेड यानी कि कितना मार्क्स आया था या डिवीज़न क्या था, परसेंटेज क्या था वो लिख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को 10th का डिटेल भरने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल, यानी कि आपका जो है पर्सनल डिटेल कुछ-कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपका नाम, फिर आप लोग आपके माता-पिता जीवित है या नहीं, ठीक है? फिर क्या अभिभावक के साथ रहते हैं, यानी कि आप लोग गार्जियन के साथ रहते हैं या नहीं, येस या नो करना है। इसके बाद पिता का नाम, उसके बाद देखिए फैमिली का इनकम कितना है, ये जो है इनकम आप लोगों को आपके इनकम सर्टिफ़िकेट में देख कर ही भरना है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। फिर ईमेल वगैरह भरा हुआ है यहाँ पे, और फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका कौन-सा कैटेगरी है, मतलब कि आप लोग एससी, एसटी, बीसी या ओबीसी वगैरह जो भी है। तो ये हो गया पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल भरने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल, यानी कि आपका जो डिटेल है, मतलब कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ब्लॉक में है, वो सारा कुछ यहाँ पे कॉलेज का जो डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? आपका जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, ठीक है? तो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका मान लीजिए हजारीबाग में ये है, ठीक है? तो इस तरह से लोडिंग लेगा, सिलेक्ट कीजिएगा तो। फिर यहाँ पे हजारीबाग आ गया। अब हजारीबाग में कौन से ब्लॉक में है, तो इस तरह से ब्लॉक भी आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को ब्लॉक सिलेक्ट करना है जिस भी ब्लॉक में है। तो फिर ये भरने के बाद आपका कॉलेज पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज में है। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे फिर आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा सारा कुछ। इसके बाद देखिए आपको क्या भरना है कि यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन सा बोर्ड से थे, जैक बोर्ड वगैरह आपका, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। फिर ये ईमेल, कॉलेज ईमेल, ये कंपल्सरी नहीं है, ये कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। कॉलेज का मोबाइल नंबर ये भी कंपल्सरी नहीं है। फिर कॉलेज एडमिशन नंबर, यानी कि आपका एडमिशन कब हुआ था, यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर भी भर सकते हो कॉलेज का, ठीक है? फिर डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि कॉलेज में आप लोग कब अपना एडमिशन करवाए थे। फिर कोर्स क्या है, यानी कि आर्ट्स, साइंस वगैरह जो भी है। फिर जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन विच ईयर ऑफ कोर्स इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर, मतलब कि अभी कौन से ईयर में, मतलब कौन सा क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? वो लिखना है। फिर स्कॉलरशिप टाइप में आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग रेगुलर हो, मतलब हॉस्टलर हो, या फिर डे स्कॉलर हो, ये, ठीक है? इसके बाद देखिए ये सारा डिटेल अच्छे से भरने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट ईयर क्लास डिटेल पूछा जाएगा। ये काफ़ी अच्छे से भरना होगा आप लोगों को फ्रेंड्स। काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलत भर देते हैं और उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर आप लोग कौन से क्लास में थे, पिछले साल किस कक्षा में अध्ययनरत थे वो लिखना है। आपका डिवीज़न लिखना है, पिछले साल कौन सा डिवीज़न आया था, या ग्रेड है तो ग्रेड, सीजीपीए है तो सीजीपीए। फिर पिछले साल का कुल अंक, यानी कि कितना टोटल मार्क्स, कितना का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसमें से आपका सीजीपीए कितना आया था, फिर पिछले साल कितना अंक आपको मिले थे, कितना नंबर आया था वो लिखना है, ठीक है? फिर ये भरने के बाद यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, आप कहाँ के रहते हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, पिन कोड क्या है। फिर एड्रेस यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका एड्रेस है। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो सेम ऊपर वाला ही एड्रेस लिख सकते हो, या अलग है तो अलग लिख सकते हो। फिर इतना भरने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में गाइज आप लोगों को अच्छे से ये पूरा पढ़ करके, अच्छे से देख देख कर, इसमें टाइम देकर आप लोग अपलोड कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली जेपीजी फॉर्मेट अप टू 1 MB अलाउड, यानी कि केवल जेपीजी प्रारूप इसमें अलाउ किया गया है, और 1 MB तक आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो होना चाहिए। 1 MB से अगर ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा, ठीक है? तो 1 MB बनाने के लिए गाइज आप लोगों को सिंपली आपके एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जो है फोटो कन्वर्टर या फिर फोटो रिसाइजर, ठीक है? तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप लोग 1 MB में बना करके आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। फोटो आपको स्टूडेंट का, मतलब जो भी आप भर रहे हैं तो अपना फोटो अपलोड करना होगा,
ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 1 MB तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के लिए मतलब अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा आप लोगों को। चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका जो है जो भी मीडिया जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है। ध्यान दें, जाति आवासीय और आय जैसे डिजिटल जारी किए गए ऑनलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अपलोड करें। तो यहाँ पे जो है जो भी मतलब आपका जाति आय और रेसिडेंट वगैरह है उसको अपलोड करने का बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि आवास प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना है। फिर आवास प्रमाण पत्र जो है उसका डेट ऑफ इशू जो है मतलब कि कब बना था। तो रेसिडेंट में वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ऊपर के साइड में कि कब बना हुआ था, मतलब कब बना है उसका डेट लिखना है। फिर आवास प्रमाण पत्र निर्गत की तारीख लिखना है। ठीक है, यहाँ कब बना था वो लिखना है, मतलब कि ये नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र का नंबर होता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट नंबर, वो डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखना है। ठीक है, कब बना था। फिर इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर जाति प्रमाण पत्र जो है उसका नंबर लिखना है और फिर उसका डेट लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और यहाँ पे कब डेट उसका मतलब कि कब बना हुआ है वो लिखेगा। और इनकम सर्टिफिकेट में क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र जो है वो आय प्रमाण पत्र आप लोगों को 1 सितंबर 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और कोई भी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं और उनका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चला जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 सितंबर 2023 के या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, जो अभी न्यू वाला बन रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इतना करने के बाद देखिए नीचे दो ऑप्शन है, कॉलेज बोनाफाइड यानी कि जो कॉलेज से आपको बोनाफाइड मिला है, आपका जो कॉलेज के द्वारा सर्टिफिकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया गया है उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल कौन सा क्लास में थे उसका मार्कशीट। ठीक है, अगर आप लोग 11th में भर रहे हो तो 10th का मार्कशीट, अगर 12th में भर रहे हो तो 11th का मार्कशीट, और अगर आप लोग जो है ये भर रहे हो बीए में भर रहे हो तो 12th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है ये कैप्चा दिया हुआ है वो यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे भरने के बाद ये प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का जो भी आप लोगों ने ये सारा डिटेल भरा होगा उसका जो है आपका फॉर्म आ जाएगा, मतलब ये सारा कुछ भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने। और उसमें ऑप्शन रहेगा कि एडिट करना चाहते हैं या नहीं, मतलब सब कुछ सेम है, एक बार चेक कर लेना है, प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे नीचे में ही इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फाइनल सबमिट। ठीक है, तो आप लोग सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन, ये फॉर्म। और उसके बाद आप लोगों को सारा काम खत्म, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से भी सारा काम कर सकते हो, बस ध्यान से करना है आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से ही करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई गलती नहीं होता है। मैं खुद अपने मोबाइल से और लैपटॉप से ये सारा काम करता हूँ, कभी मेरा कोई भी पेंडिंग में नहीं गया है और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प भी करता हूँ ई कल्याण से रिलेटेड। तो अगर कुछ भी क्वेरी होगा आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ई कल्याण से या फिर कोई भी कॉलेज वेबसाइट, संत कोलम्बा कॉलेज के वेबसाइट से, वीव्यू से, तो सारा कुछ आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज आई होप कि ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आ चुका होगा कैसे आप लोग आसानी से भर सकते हो। तो गाइज ई कल्याण से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।